वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म जहाँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से अभी हम श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 16 परिच्छेद को श्रवण कर रहे हैं, किंतु प्रसंगवशतः हम मध्य लीला के पहले अध्याय को फिर से दोहरा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी मध्य लीला का जो पहला अध्याय है उसको हम फिर से श्रवण करेंगे, क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने मध्य लीला के प्रथम अध्याय में जो पूरी मध्य लीला है उसके विषय में संक्षेप में वर्णन किया है। तो अभी हम इसको यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जिससे हमारी कथा में जो जो पॉइंट्स हैं वे सब क्लियर हो जाए। महाप्रभु गुरुवर हम पर कृपा करें। इससे पहले आज हम श्री नरसिंहानंद जी, जिन्होंने मानसिक रूप से महाप्रभु की सेवा की थी और मानसिक रूप से उनके लिए रास्ता बनाया था, आज हम उनकी कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कीजिए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनसे ऐसी कृपा की वांछना करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम देव ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांति एवं नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की भी अभय चरण करते हुए उनसे भी ऐसी की कृपा की वांछा करती हूँ। तब आप सब मनी मंजिल सब वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दिव्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम श्री नरसिंहानंद जी जो है उनके विषय में श्रवण करेंगे। तो बताते हैं कि प्रभु जो है भगवान अपने आप को 3 स्वरूपों में अर्थात साक्षात, आवेश और अविवाह के रूप में भक्तों पर कृपा करते हैं। साक्षात रूप में वो सभी भक्तों को प्रभु दिखाई देते हैं, अर्थात सभी भक्त के समक्ष वो है एक प्रकार से दर्शन देकर साक्षात कृपा करते हैं। किंतु श्री प्रद्युमन जी, जिनका कहीं कहीं नाम नुकुल ब्रह्मचारी भी आता है, के शरीर में प्रभु का आवेश देखने को मिलता है। ये जो है सिर्फ नरसिंह भगवान के उपासक थे, तो इसलिए महाप्रभु इनका नाम श्री नरसिंहानंद रखा था। तो इनके विषय में 2 घटनाएं हैं जब इनमें महाप्रभु का आवेश हुआ, तो उसी को आज हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक वर्ष जो है श्रीकांत सेन जी जो थे, उन्होंने महाप्रभु का दर्शन करने की उनको अति उत्सुकता हुई, और तो उन्होंने क्या किया, वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो श्रीकांत सेन को जब महाप्रभु ने देखा तो उनको बहुत ही प्रशंसा हुई। श्रीकांत सेन जगन्नाथपुरी में लगभग 2 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। जब वे बंगाल लौटने वाले थे तो महाप्रभु ने उनसे कहा, इस वर्ष बंगाल के भक्तों को जगन्नाथपुरी आने से मना कर देना। इस वर्ष मैं स्वयं बंगाल आऊंगा और वहां अद्वैताचार्य जी के और सभी भक्तों से मिलूंगा। तुम शिवानंद सेन को यह बता देना कि इस मास में मैं अवश्य ही उनके घर जाऊंगा। वहां पर जगदानंद है, वे मुझे भोजन की भिक्षा देंगे। इन सब से कहना कि इस वर्ष कोई भी जगन्नाथपुरी न आए। जब श्रीकांत सेन ने बंगाल लौटकर यह संदेश दिया तो सारे भक्तों के मन में अति प्रसन्नता हुई। अद्वैताचार्य और अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आने जाने ही वाले थे, किंतु यह संदेश सुनकर वे रुक गए। शिवानंद सेन और जगनानंद भी चैतन्य महाप्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते रुके रहे। जब 5 मास आया तो श्री शिवानंद और श्री जगनानंद दोनों ने महाप्रभु के स्वागत के लिए सभी प्रकार की सामग्री एकत्र की। वे प्रतिदिन संध्या समय तक महाप्रभु के आने की प्रतीक्षा किया करते। जब महीना बीत गया किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आए तो श्री जगदानंद और श्री शिवानंद अत्यधिक दुखी हुए। एकाएक नरसिंहानंद जी वहां आए। जगदानंद जी को और शिवानंद जी को उन्होंने अपने निकट बैठाने का प्रबंध किया। उन दोनों को इतने दुखी देखकर श्री नरसिंहानंद जी ने पूछा, मैं आप दोनों को निराश क्यों देख रहा हूँ? तब शिवानंद सेन जी ने उनसे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वचन दिया था कि वे आएंगे, तो फिर वे क्यों नहीं आए? यह सुनकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया, तुम लोग संतोष रखो, मैं तुम दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज से तीसरे दिन मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। श्री शिवानंद जी और जगदानंद नरसिंहानंद जी के प्रभाव तथा भावावेश को, भगवत प्रेम को जानते थे, इसलिए जब वे आश्वस्त हो गए कि वे निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आएंगे, तो
ऐसा इसलिए हुआ कि शिवानंद सेन जी जो थे वो जानते थे कि नरसिंहानंद जी के अंदर भगवान का आवेश है, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया था कि जब वो उनके दर्शन को गए थे तो उन्होंने देखा था कि अगर इनके अंदर भगवान का आवेश है तो ये मुझे पहचान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि मैं जो है किस मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करता हूँ। तो ये छुप गए। तो फिर इन्होंने नरसिंहानंद जी ने इनको बुलाया और लोगों के जरिए इनको बुलाया और इनको बताया कि ये गोपाल मंत्र के द्वारा उपासना करते हैं। तो फिर इससे जो था शिवानंद सेन जी को पूरा विश्वास हो गया कि इनके अंदर भगवान का आवेश है। तो इसीलिए वो आश्वस्त हो गए कि जो भी ये कह रहे हैं वो जरूर ये पूरा करेंगे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु को अवश्य लाएंगे। तो 2 दिन का तक ध्यान करने के बाद श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने शिवानंद जी को बतलाया कि अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पानी हाटी नामक ग्राम तक ले आया हूँ। वे कल दोपहर में आपके घर आएंगे, इसलिए भोजन बनाने की सारी सामग्री ले आए। मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा और उन्हें भोजन दूंगा। इस प्रकार से मैं उन्हें शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। आप आश्वस्त रहो और कि मैं सच कह रहा हूँ, आप संदेह मत करना। आप तुरंत सारी सामग्री लाओ, क्योंकि मैं तुरंत रसोई पकाना शुरू करना चाहता हूँ। मैं जो कहता हूँ वही कृपा करो। श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने शिवानंद से कहा, मैं जो भी भोजन सामग्री चाहता हूँ कृपा ले आए। इस तरह उन्होंने जो भी मांगा श्री शिवानंद जी तुरंत ले आए। प्रातःकाल से ही शुरू करके श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए, जिसमें सब्जियां, रोटियां, खीर तथा अन्य पकवान थे। भोजन पकाने के बाद वे जगन्नाथ तथा चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग एक बार इसे बंद कर लो। भोजन पकाने के बाद वे जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग अलग भोग ले आए। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री नरसिंहा देव का भी अलग से भोग लगाया। इस तरह से उन्होंने समस्त भोजन को 3 भागों में बांट दिया। एक तो जगन्नाथ जी के लिए, एक इन्होंने नरसिंहा देव के लिए और महाप्रभु के लिए। तो और तब ये मंदिर में के बाहर से महाप्रभु का ध्यान करने लगे। उन्होंने ध्यान में देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से आए, बैठ गए और तीनों भोग खा गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। श्री चैतन्य महाप्रभु को सारा भोजन खाते देखकर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी दिव्य आनंद से विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर भी उन्होंने यह कहकर व्याकुलता व्यक्त की, हाय हाय मेरे प्रिय प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो सबका भोजन खाए जा रहे हैं। हे प्रभु, आप तथा जगन्नाथ एक है, इसलिए उनका भोग आप खाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप भगवान नरसिंह देव के भोग को क्यों हाथ लगा रहे हैं? ये मैं सोचता हूँ कि नरसिंह देव आज कुछ भी नहीं खा सके, इसलिए वे उपवास कर रहे हैं। यदि स्वामी उपवास करे तो सेवक कैसे जीवित रह सकता है? यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को सारी वस्तुएं खाते देखकर नरसिंह ब्रह्मचारी को अपने हृदय में प्रसन्नता हुई, किंतु भगवान नरसिंह देव के लिए उन्होंने ऊपर से निराशा व्यक्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उनमें भगवान जगन्नाथ और भगवान नरसिंह में कोई अंतर नहीं है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी इस बात को जान लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रत्यक्ष निदर्शन द्वारा उनके समक्ष यह प्रकट किया। सारा भोजन खाने लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पानी हाटी के लिए चल दिए। वहां पर राघव के घर में तैयार किए गए नाना प्रकार के व्यंजनों को देखकर अत्यधिक संतुष्ट हुए। शिवानंद सेन जी ने नरसिंहानंद से कहा, आप असल दोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं? नरसिंहानंद जी ने उत्तर दिया, जरा अपने प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का आचरण तो देखो। उन्होंने अकेले ही तीनों विग्रहों के भोग को खा लिया। इसके कारण जगन्नाथ जी और श्री नरसिंहा देव दोनों भूखे रह गए। जब शिवानंद सेन जी ने यह कथन सुना
तो उन्हें ये संदेह हुआ कि श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जो है, जिनका नाम एक प्रद्युमन ब्रह्मचारी भी है, वह प्रेमाविष्ट होने के कारण कह रहे हैं या वास्तव में है, या वास्तव में यह सच है। मतलब वो इस बात में उनको शंका हुई कि ये प्रेमाविष्ट है या ये वास्तव में ही बात तो हुई है। जब शिवानंद सेन जी इस तरह संशयग्रस्त थे तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने उनसे कहा, और भोजन सामग्री लाओ, मुझे भगवान नरसिंह देव के लिए फिर से भोजन पकाने दो। तब शिवानंद सेन जी पुनः भोजन बनाने की सामग्री ले आए और प्रद्युमन ब्रह्मचारी ने पुनः भोजन पकाया तथा नरसिंह देव को भोजन अर्पित किया। अगले वर्ष शिवानंद अन्य सारे भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। एक दिन समस्त भक्तों के सामने महाप्रभु ने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी से संबंधित ये सारी बातें बतलाई और उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे। उनके विषय में बात करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। तो महाप्रभु ने कहा, पिछले साल 5 महीने में जब नरसिंहानंद ने मुझे खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयां तथा सब्जियां दी तो वो इतनी उत्तम थी कि इसके पूर्व मैंने ऐसे व्यंजन कभी नहीं खाए थे। यह सुनकर सारे भक्त जो है वो आश्चर्यचकित हो गए और शिवानंद सेन जी को भी विश्वास हो गया कि जो घटना है ये सही है, कि ऐसा ही हुआ है। तो इसे हमें इस से पता चलता है कि जो ये प्रद्युमन जी थे, नरसिंहानंद जी थे, ये डायरेक्ट महाप्रभु से बात क्या करते थे, तो इनके अंदर महाप्रभु का आवेश था। ऐसी दूसरी घटना आती है कि एक बार इन्होंने सुना कि महाप्रभु जो है वो वृंदावन आने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो अब नरसिंहानंद जी बहुत आनंदित हो गए और क्या करने लगे कि वहीं बैठे बैठे मन ही मन में इन्होंने एक मार्ग, वृंदावन जाने का मार्ग जो था महाप्रभु के लिए अपने मन में बनाने लगे, अर्थात मानसिक सेवा भगवान की महाप्रभु की करने लगे। तो उन्होंने मन ही मन पुलिया नगर से वृंदावन तक सुंदर मार्ग की कल्पना की और उसके ऊपर रत्न जड़कर पुष्पों की कोमल पंखुड़ियों का गद्दा बिछाया, जिससे महाप्रभु के कोमल चरणों को कोई कष्ट ना हो। मार्ग के दोनों ओर उन्होंने छाया के लिए बकुल आदि पुष्पों के वृक्ष लगाए और उनके बीच बीच में दिव्य निर्मल जल के सरोवर बनाए। उन अमृत के समान जल वाले सरोवरों के घाट रत्नों से जड़ित थे और उनमें सुगंधित कमल पुष्प खिले हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे। पुष्पों की सुगंध लेकर शीतल समीर बह रहा था और इस प्रकार उन्होंने कनाई नाटशाला तक मार्ग का निर्माण कर लिया। परंतु वहां से आगे उनका जो मन था वो विचलित हो गया, उनका मन चल ही नहीं रहा था। वे आगे के मार्ग का निर्माण करने में असमर्थ हो गए। तो नरसिंहानंद जी बड़े विस्मित हो गए और वे कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब तो उन्होंने सोचा, ये निश्चित किया कि और निश्चित करके कहा कि हे भक्तों सुनो, महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं आएंगे, वे कनाई नाटशाला तक ही लौट जाएंगे। यह मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ। इस बात की सत्यता को आप लोग स्वयं देखेंगे। तो उन्होंने जो ये मार्ग बनाया था, ये कुलिया ग्राम में वो इन्होंने ये बनाया था कनाई नाटशाला तक, जो क्या है कोलकाता से लगभग 200 मील की दूरी पर 3 पहाड़ स्टेशन पर है। तो ये इसके आगे उस मार्ग को नहीं बना पाए थे। तो ऐसा आगे देखा भी गया कि महाप्रभु जो है वहां साक्षात प्रकट हुए, मतलब आगे वृंदावन जा रहे थे जब कनाई नाटशाला में आके रुके और उससे आगे उनका जो प्लान था वृंदावन जाने का वो स्थगित हो गया था। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वांछा कल तुर्गश्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावनी वैष्णव नमो नमः। गुरुदेव की जय, अभी भक्ति की जय।